इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट जीके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहले प्रश्न में पूछा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन ए आर्यभट्ट है, ऑप्शन बी है भास्कर, ऑप्शन सी है रोहिणी, ऑप्शन डी है इनसाट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए एक बार फिर से इस प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन ए में आर्यभट्ट है, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी रोहिणी, ऑप्शन डी है इनसाट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आर्यभट्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था, आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या हम 2 की बात करें तो दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है। अगर हम प्रश्न संख्या 2 की बात करें, रामायण के लेखक कौन है। ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो रामायण के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा है। अगर हम प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है। तो मेरे भाई अगला प्रश्न जो पूछा है कि पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑप्शन ए में एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर से प्रश्न संख्या 3 को हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंटार्कटिका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या 4 में पूछा है। प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी सोनिया गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी तलवंडी, ऑप्शन डी है पटियाला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तलवंडी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कहते हैं गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 5 को हम लोग पढ़ेंगे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी तलवंडी, ऑप्शन डी पटियाला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तलवंडी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की। तो प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए भाखरा नांगल, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी हीराकुंड, ऑप्शन डी सरदार सरोवर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीराकुंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, हीराकुंड है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर से एक बार प्रश्न संख्या 6 को हम लोग पढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए भाखरा नांगल, ऑप्शन बी है टिहरी, ऑप्शन सी है हीराकुंड, ऑप्शन डी है सरदार सरोवर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीराकुंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 की। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है, तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या अगर हम बात करें 7 की, तो प्रश्न संख्या 7 में क्या कहता है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की। तो प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली। तो ऑप्शन ए 1853 में, ऑप्शन बी 1857 में, ऑप्शन सी 1860 में, ऑप्शन डी 1875 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1853 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली, तो 1853 में चली, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9 की। तो प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 9 की हम बात करें तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10 की। तो प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर से प्रश्न संख्या 10 को हम लोग पढ़ेंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11 की। तो प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी में अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है बलबंत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार फिर से इस प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। तो ऑप्शन ए में इल्तुतमिश है, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है बलबंत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 12 की। तो प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी है नीम, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी आम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरगद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 13 में।
तो प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन ए 1670 में, ऑप्शन बी है 1674, ऑप्शन सी है 1680 में, ऑप्शन डी है 1665 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1674 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 13 को हम लोग पढ़ेंगे। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन ए 1670 में, ऑप्शन बी 1674 में, ऑप्शन सी है 1680 में, ऑप्शन डी है 1665 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1674 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 14 की। तो प्रश्न संख्या 14 में क्या पूछा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी मोहसिन राम, ऑप्शन सी है शिलोंग, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। तो इसका करेक्ट आंसर जो मासिन राम जिसको बोलते हैं, मोहसिन राम नहीं, यहाँ पे मासिन राम होना चाहिए। तो यहाँ पे सही मायने में होता है मासिन राम, ठीक है। तो आपको याद रखना मासिन राम हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा मोहसिन हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये नहीं होगा, तो मासिन राम याद रखना, ठीक है। तो भारत में सबसे जो अगर हम बात करें भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो यहाँ पे जो है ना मासिन राम में होती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, मासिन राम। चलिए हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न संख्या अगर हम बात कर ले, अगले प्रश्न जो है, इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या पूछा है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है होमी भाभा, ऑप्शन बी है विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है सीवी रमन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 16 की। तो प्रश्न संख्या 16 में क्या पूछा है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है और ऑप्शन डी में है बीबी गिरी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 17 में क्या पूछा अगर आप ध्यान से देखेंगे, ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 17 को हम पढ़ेंगे। ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 18 की। तो प्रश्न संख्या 18 में क्या पूछा अगर आप ध्यान से देखेंगे, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 19 की। तो प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछा कि सार्क संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी है 1995। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1985 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सार्क संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 20 की। तो प्रश्न संख्या 20 में क्या पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है जोग जलप्रपात, ऑप्शन बी है कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन सी है दूधसागर जलप्रपात, ऑप्शन डी है शिव समुद्रम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कुंचिकल जलप्रपात आपको याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या 21 में क्या पूछा है अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो प्रश्न संख्या 21 में कहते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेदव्यास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी बाणभट्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेदव्यास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक बार फिर से अगर प्रश्न संख्या 21 में कहता है कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो नॉर्मली ये बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेद व्यास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये बेसिक क्वेश्चन सबका। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न संख्या 22 में क्या पूछा है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? ऑप्शन ए होमी भाभा, ऑप्शन बी है विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है सीवी रमन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विक्रम साराभाई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 23 की बात करें, तो इसमें क्या पूछा है कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 24 की। तो प्रश्न संख्या 24 में क्या कहते हैं कि जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी पटियाला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमृतसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। फिर से प्रश्न संख्या 24 को पढ़ेंगे। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी पटियाला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमृतसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है मेरे भाई, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट करें, दोस्त को सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपके दोस्त अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मेरे चैनल पर हमेशा जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, जो कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की चाहे एसएससी सीएचएसएल रेलवे जीडी या किसी भी बिहार पुलिस या एसआई की अगर आप तैयारी करते हैं, बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी करते हैं, तो ऐसे प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं और हमारे चैनल पे ऐसे ही क्वेश्चन अपलोड होते हैं। तो चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है जिसको हम पढ़ेंगे। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों था, यानी कि विष्णुगुप्त कौटिल्य इसका दोनों नाम था। तो चाणक्य का जो दूसरा नाम था वो इसे विष्णुगुप्त भी लोग कहते थे और कौटिल्य भी कहते थे। तो इसका ए और बी जो है दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों। तो ये इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, और ए बी दोनों हो जाएगा, तो सी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।